पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र सुदूर गांव में एक पुरानी जीर्ण-शीर्ण हवेली थी जिसे ग्रेस्टोन मनोर के नाम से जाना जाता था। इसकी गॉथिक वास्तुकला गांव पर छाया की तरह मंडराती रहती थी और इसका इतिहास एक फुसफुसाती किंवदंती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ग्रेस्टोन मनोर भूतों के एक परिवार द्वारा भुता था, जैसा कि ग्रामीणों ने दावा किया था, जो सदियों से वहां रहते थे। ग्रेस्टोन मनोर के भूत ग्रेस्टोन परिवार के अवशेष थे, जो कभी गांव का सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली परिवार था। परिवार का सत्ता में आना रहस्य में डूबा हुआ था, साथ ही उनकी मृत्यु की परिस्थितियां भी रहस्य में डूबी हुई थीं। ऐसा कहा जाता था कि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए हवेली से बंधी हुई थीं और मृत्यु के बाद शांति पाने में असमर्थ थीं। ग्रेस्टोन भूतों में सबसे छोटी एलेनोर नाम की एक शरारती और चंचल आत्मा थी। 12 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी हंसी अक्सर गलियारे में गूंजती सुनाई देती थी। वह हमेशा फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करती थी, आधी रात में पियानो बजाती थी और धूल से ढके गलियारों में दौड़ती रहती थी। एलेनोर का भाई फ्रेडरिक एक सख्त और गंभीर भूत था, जो हमेशा 3 पीस सूट पहने रहता था। वह परिवार का संरक्षक था, जो यह सुनिश्चित करता था कि हवेली को कोई नुकसान न पहुंचे। उसके कदम भारी थे और उसे किसी घुसपैठिए का आभास होने पर दरवाजे पटकने की आदत थी। ग्रेस्टोन परिवार की कुलमाता लेडी अबीगैल थी। वह एक दुर्जेय और सुंदर भूत थी जो गरिमा के साथ हवेली में घूमती थी। उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था और वह अक्सर हवेली की भव्य खिड़कियों से बाहर देखती हुई देखी जाती थी, जैसे कि वह कोई खोई हुई चीज खोज रही हो। जहां तक कुलपिता लॉर्ड नथानिएल ग्रेस्टोन की बात है, वह परिवार के लिए एक पहेली थे। उन्हें शायद ही कभी किसी ने देखा हो और उनकी उपस्थिति अक्सर ठंडी, देर तक चलने वाली हवा के झोंके के रूप में महसूस होती थी। गांव में लंबे समय से ग्रेस्टोन परिवार की उपस्थिति को जीवन के एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने बेचैन आत्माओं को प्रसन्न करने की आशा में हवेली के दरवाजे पर भोजन और फूलों का प्रसाद भी छोड़ दिया। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि भूत सौम्य थे, जबकि अन्य का मानना था कि वे द्वेषपूर्ण थे और पीढ़ियों से गांव में दुर्भाग्य पैदा कर रहे थे। एक तूफानी रात में जब बारिश हो रही थी और हवा तेज चल रही थी, सैमुअल नाम का एक थका हुआ यात्री ग्रेस्टोन मनोर में आश्रय मांगने आया। वह पूरी तरह भीग गया था और उसका घोड़ा लंगड़ा हो गया था। सैमुअल हवेली के आसपास की किंवदंतियों से अनभिज्ञ था और उसने इसे केवल तूफान से बचने के आश्रय के रूप में देखा। जैसे ही सैमुअल ने हवेली में प्रवेश किया, एलेनोर की शरारती हंसी हॉल में गूंज उठी और वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह ग्रैंड पार्लर की ओर गया, जहां उसे फ्रेडरिक मिला, जिसने कठोर भाव से उसकी ओर देखा। विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए सैमुअल ने अपना परिचय दिया और अपनी परेशानी बताई। उसे आश्चर्य हुआ जब फ्रेडरिक ने उसे धधकती आग के पास बैठने की जगह दी और इंतजार करने को कहा। पार्लर की मंद रोशनी में सैमुअल ने लेडी अबीगैल को खिड़की के पास खड़े देखा। उसकी नजर बाहर तूफान पर टिकी हुई थी। जब फ्रेडरिक कंबल और गर्म चाय लेकर लौटा, तो सैमुअल ने पूछा, क्या आप ग्रेस्टोन परिवार के भूत हैं? फ्रेडरिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। वास्तव में हम हैं। सैमुअल को एहसास हुआ कि किंवदंतियां सच थीं, लेकिन ये आत्माएं द्वेषपूर्ण नहीं लगी। दरअसल वे उसकी मदद कर रहे थे। उन्होंने अपने अतीत की कहानियां, उस अभिशाप की कहानियां साझा की जिसने उन्हें हवेली तक सीमित कर दिया था, और उन रहस्यों के बारे में जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। उस भयावह रात के दौरान सैमुअल ने उनकी कहानियां सुनी और यह स्पष्ट हो गया कि वे शांति और मुक्ति की लालसा रखते थे। यात्री ने उन्हें अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजने, उनकी आत्माओं को हवेली की कैद से मुक्त करने में मदद करने का वादा किया।
सैमुअल की मदद से ग्रेस्टोन परिवार की कहानी सुलझने लगी और उन्हें पता चला कि उनके उद्धार की कुंजी उनके अतीत की गलतियों को सुधारने में निहित है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा पर निकले, भूत और जीवित गांव का परिप्रेक्ष्य बदलना शुरू हो गया। उन्हें अब द्वेषपूर्ण संस्थाओं के रूप में नहीं, बल्कि दूसरे मौके की तलाश में खोई हुई आत्माओं के रूप में देखा जाता था। गांव, जो कभी भय और अंधविश्वास से बंटा हुआ था, ग्रेस्टोन परिवार को उनकी इच्छा पूरी करने में मदद करने के लिए एकजुट हुआ। दयालुता के प्रत्येक कार्य और प्रत्येक गलत को सही करने के साथ हवेली पर परिवार की पकड़ कम हो गई। और जैसे ही भूतों को मुक्ति मिली, पुराना ग्रेस्टोन मनोर ढहना शुरू हो गया और अंततः आत्माओं को उनके सदियों पुराने अभिशाप से मुक्ति मिल गई। अंत में ग्रेस्टोन परिवार को शांति मिली और वे जीवित दुनिया से चले गए और अपने पीछे एक ऐसा गांव छोड़ गए जो उनके द्वारा सिखाए गए करुणा और क्षमा के पाठ से हमेशा के लिए बदल गया। पुरानी हवेली, जो अब खंडहर हो चुकी है, उनकी एक बार भूतिया उपस्थिति का एक मूक प्रमाण थी, एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे किंवदंतियों में भी मुक्ति और क्षमा संभव थी।